डियर स्टूडेंट्स, हम कबीर के बारे में अब तक 3 प्रेजेंटेशन देख चुके हैं। पहला कबीर का सामान्य परिचय, दूसरा कबीर के संकलित पद भाग 1 और तीसरा कबीर के संकलित पद भाग 2। अब हम एक अंश और संकलित है पाठ्य पुस्तक में हमारे कबीर का, वो है मन को अंग। उसके बारे में थोड़ी यहाँ प्रेजेंटेशन में चर्चा करते हैं। पहला जो मन को अंग में सारे दोहे ही हैं। पहला जो दोहा है वो है, मन के मते न चालिए छाड़ी जीव की बाणी, ताकू केरे सूत जूं उल्टी अफूटा आणी। साधकों का तात्पर्य है कि सिद्ध, योगी, नाथ और जितने भी ये योग साधना करते हैं, साधक करते हैं, कि शरीर को कष्ट देते हैं, इनका सबसे पहला जो उद्देश्य है वो मन को काबू करना। तो पूरे मन को अंग में कबीरदास जी ने मन को वश में रखने की बात कही है, संयमित रखने की बात की है। यहाँ भी यही कह रहे हैं कि जैसा मन चाहे वैसा न करो, मन के मते न चालिए, जैसा मन चाहे वैसा मत करो, या मन की बात मत मानो। छाड़ी जीव की वाणी, अपने जीव की जो आदत है उसको छोड़कर, या जीव का मतलब आत्मा ले लेते हैं हम। हमारी आत्मा का जो स्वभाव है, आत्म स्वभाव, उसको छोड़कर मन के कहे को नहीं करना चाहिए, मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए। मन को तो ताकू केरे सूत ज्यों उल्टी अपूठा आणी। मन को तो ताकू एक ढेरा होता है जिस पर ग्रामीण लोग रस्सियाँ बुनते थे, फेरते थे, उसको फिराते थे और रस्सियाँ धीरे धीरे बुनती जाती थी। वह चाहे जूट की हो, चाहे नारियल की हो, चाहे किसी की भी हो। आप लोगों ने शायद देखी हो या नहीं देखी हो, मैंने देखा ऐसा ढेरे को। 4 उसके नीचे होते थे लगड़े, और ऊपर एक तार बंधा होता, उस तार पर लपेटते जाते थे और इससे खाट की रस्सी, कुएं की रस्सी आदि बनाते थे। तो इसमें क्या होता था कि जब रस्सियों में बट देकर जब इसको बनाया जाता था और इसके बाद जब इसको खोला जाता था, तो जिस तरफ बट दिया हो, जिस तरफ उसको उसके फिराया हो, उसके उल्टा फिराते थे। तो क्या होता था, वो जो उसके बट थे, उसके जो आटे थे, वो कभी खुलते नहीं थे और ज़्यादा मजबूत हो जाते थे। इसीलिए कहा है ताकू केरे सूजू, ताकू के तकली के सूत के समान इसे उल्टा फिराकर वश में रखना चाहिए मन को। चिंता चिति निवारिए फिर बूझिए न कोई। अपने मन से चिंता को दूर कर दो, फिर देखो कोई समस्या नहीं है, कोई दुख नहीं है। इंद्रिय पसर मिटाइए, इंद्रिय का प्रसार, इंद्रिय पसर मिटाइए। इंद्रिय पसर मिटाइए का मतलब हुआ इंद्रियों को विस्तार को, यानी इंद्रियां जो चाहती हैं, विस्तार का मतलब इंद्रियां की फूल के कई कुप्पा गुब्बार की तरफ फूल नहीं जाती है, मगर इंद्रियां जो जो मतलब अभिलाषाएं करती है और उनका विस्तार बढ़ाती जाती हैं, उनके प्रसार को मिटाइए, यानी इंद्रियों को वश में कीजिए। 5 पंचेंद्रियां मानी गई हैं, और यही पंचेंद्रियां हमारे शरीर को क्या है कि कार्यरत करती है। इन्हीं से हम अपने इच्छाएं, अभिलाषाएं पूर्ति करते हैं, और इन्हीं की पूर्ति में ही हमारा जीवन निकल जाता है। सहज मिलेगा सोई, अगर इंद्रियों पर संयम पा लिया तो साईं सोई लिखा है, यानी ब्रह्म परमात्मा अपने आप मिल जाएगा। इंद्रियों पर संयम कर दिया तो परमात्मा कहीं दूर नहीं है आपसे। आशा का ईंधन करूं, मनसा करूं विभूति, ये निर्गुण भक्तों की पहचान है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरी जो आशा है, जो इच्छा है, उनको मैं जला दूँ, ईंधन कर दूँ। ईंधन जलाने वाली वस्तुओं को कहते हैं
अब वो कोई भी हो, लकड़ी हो, कोयला हो, गैस हो, तेल हो, जो भी हो। आशा का ईंधन करूं, मनसा करूं विभूति, और उस पर मन को जला दूं, राख कर दूं, जलाकर बिल्कुल राख कर दूं। इन जोगी फेरी फील करूं, फिर मैं योगी के रूप में क्या करूं, भ्रमण करूं, यो बिनुओ वे सूती, और इस प्रकार मैं उस परमात्मा का भक्ति रूपी सूत वस्त्र बुनूं। सूती और गाढ़ो सूती ऊपर के पदों में भी एक बार आया था, वहाँ भी हमने सूत का मतलब भक्ति रूपी सूत ही लिया था, और यहाँ भी यही अर्थ ले रहे हैं। कबीर सेरी सांकड़ी चंचल मनवा चोर, कबीरदास कह रहे हैं कि भक्ति का मार्ग बड़ा संकड़ा है। चंचल मनवा चोर, और ये मन बड़ा चंचल है और चोर भी है। जरा सा लोभ या कुछ पसंद इच्छित वस्तु दिख जाती है तो तुरंत उस ओर चला जाता है। गुण गावे ले लीन होई, हम तो गुणगान कर रहे हैं, तल्लीन होकर राम नाम का जाप कर रहे हैं। कछु एक मन में और मन में कुछ और चल रहा है, यानी मुंह में तो जब चल रहा है, ईश्वर का स्मरण चल रहा है, और मन कहीं और भटक रहा है। यानी ऐसे जो भक्ति है, उस भक्ति के बारे में इन्होंने कहा। एक पद और, एक दुआ और मुझे याद आ रहा है कि कर में माला तो कर में फिरे, जीभ भरे मुखमाई, मनुआ चौदिस फिरे, यह तो सुमरिन नाई। ये कबीर का ही पद है, वही बात इसमें कही हुई है। कबीर मारू मन को टूक टूक हो जाए, कबीरदास अपने मन को मारना चाहते हैं। मन मारना का मतलब संयम में रखना, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो ताकि वो टुकड़े टुकड़े हो जाए। क्योंकि विष की क्यारी बोई करी, पहले तो उसने बुरे कर्म किए, जहर बोया, लूणत कहाँ पछताई। अब जब उसकी फसल काटने का वारा आ रहा है, फसल काटने का नंबर आ रहा है, तो क्या है, पछता रहा है। जैसा किया है वैसा मन को भोगना है। इस मन को बिस्मिल करो, दीठा करो अधिक। इस मन को तो, हे साधकों, हे भक्तों, इस मन को तो मार मार के अधमरा करो। बिस्मिल, बिस्मिल भी आता है कहीं। अब उर्दू में क्या कहते हैं ये पता नहीं, पर हम यहाँ बिस्मिल का अर्थ ले रहे हैं, अधमरा करो, मार मार के। दीठा करो अधिक, वो ये संसार के सारे सुख साधन जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ऐश्वर्य भोग विलास के, इन्हें अनदेखा करो, इन पर आकर्षित न हो। जय सिर राखो आपना, यदि अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हो, सिर रखने का मतलब यश कमाना। यदि अपने सर पर अपना इज्जत बचाना चाहते हो, सिर का मतलब इज्जत भी होती है। इज्जत का मतलब यहाँ इज्जत से कभी को सामाजिक स्थिति से कोई नहीं है, मतलब प्रभु स्मरण में अपने मन को लगाए रखना चाहते हो तो पर सिरीज अंगीठ, तो उस पर भक्ति रूपी अंगीठी रखो। यानी वो भक्ति की, जो भक्ति करने से परिश्रम होता है, वह किसी आँच में तपने के समान नहीं होता, इसलिए अंगीठी शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। अब आगे क्या पद है, आगे के दोहे हम पढ़ रहे हैं। मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे। मन को सब पता है, कबीरदास जी कह रहे हैं मन को सब पता है, किसका क्या फल है, किसका क्या मिलने वाला है, किससे क्या होने वाला है, हर चीज़ जानता है। और जानते हुए भी वह दुष्कर्म करता है, बुरे कार्य करता, अवगुण, अवगुण है। अवगुण के बजाय हमने लिया बुरे काम करता है, माया में फंसने के, मोह माया आदि के में विकार में पड़कर जो दुष्कर्म करता है, बुरे कार्य करता है। काहे की कुशलता, अब इसमें किस बात की कुशलता? कोई ज्ञानी कहता मुझे सब पता है, हाँ ऐसा होने से ऐसा होता है, वैसा होने से वैसा होता है, इसमें उसकी कुशलता कैसी? ये तो ठीक वैसा ही हुआ कि हाथ में तुम्हारे बैटरी है, दीपक है, दिया है, उसकी रोशनी है, और तुम कुएं में गिर जाओ। अंधेरा होता, कुएं में गिरे तो अलग बात है, पर तुम्हारे पास ज्ञान की रोशनी है, फिर भी तुम मोह माया के कुएं में गिर रहे हो।
हृदय भीतर आसरी आरस हृदय भीतरी आरसी मुख देशना न जाई मुख तो परी देखिए जे मन की दुविधा। इन भक्तों का एक खास आग्रह रहा है कि ये शरीर में ही सभी देखते हैं, ब्रह्मांड को, ईश्वर को, परमात्मा को, जो भी कह लो, जिसे पाना चाहते हैं धर्म के नाम पर, वो सब ये अपने शरीर में ही देखते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हृदय में ही दर्पण है, हमारे हृदय में ही दर्पण है, लेकिन हम उसमें अपना मुख नहीं दे सकते। हम अपने उसमें मुख नहीं दे सकते, यानी हम अपनी आत्मा को उसमें टटोल नहीं सकते। मुख तो परि देखिए, मुख तो तभी दिखाई दे अपने हृदय में रहे हुए दर्पण में। मुख तो आरसी का मतलब दर्पण है। मुख तो तभी देखा जा सकता है जे मन की दुविधा जाए, जब मन की सारी दुविधाएं नष्ट हो जाए। संदेह, दुविधा, यही तो हमें संसार के मोह जाल में फंसाए रखती है। यही सब मिट जाए, कौन अपना कौन पराया, तो शरीर में ही आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। कबीर मन मरगा भगा खेत बिरा ना खाई। कबीरदास कह रहे हैं कि मन रूपी मृग वीरान खुले पड़े खेत को चरकर उसके घास को खाकर भाग गया। कहना मतलब संसार की विषय वासनाओं का भोग करके मन तो क्या हुआ, मन मृग भाग चला है। खेत या संसार की भोग विलास की वस्तुएं ली है। सूला करी करी के से किसी जब खत्म पहुँचे आई, जब मालिक आकर पहुँच जाता है तो उस पर क्या करता है, अंकुश, यानी उस पर सूल चुभोता है, यानी उसे दंड देता है। मन गोरख मन गोविंदो मन ही ओगड़ होई। मन जो हमारा है यही गोरख है, गोरखनाथ संप्रदाय के योगी थे। मन ही गोविंद है। देखो मैंने कहा ना, पहले भी एक दो बार कह चुका हूँ कि कबीर राम का ही नाम लेते नहीं हो कि वो किसी भी नाम से परमात्मा को बुला लेते हैं जो समाज में प्रचलित है। उनका उद्देश्य परमात्मा या ब्रह्म ही है, कोई सगुण ईश्वर नहीं है। मन ही गोविंद ईश्वर है, मन ही ओगड़ हो और मन ही अवधूत है, साधक ओगड़ अवधूत। जो नंग धड़ंग घूमते हैं, बिल्कुल नंगे नहीं, नंग धड़ंग घूमते हैं, शरीर पर बबूत लपेटे हुए रहते हैं, शमशान की राख लपेटना कोई उनका श्रृंगार नहीं है। उनका ये दिखाना है कि जीवन मिट्टी है, ये शरीर मिट्टी है, बस इसीलिए करते हैं। कोई श्रृंगार उसमें मतलब इनकी कोई साधना पद्धति में शमशान की राख को लपेटना कोई ऐसा नहीं कहा गया है। जे मन राखे जतन करी, और जो अपने मन को प्रयत्नपूर्वक संयमित रखता है, वश में रखता है, तो आपे करता सोई, तो वो स्वयं परमात्मा है, वो अपने आप परमात्मा बन जाता है। कर्ता परमात्मा, कर्ता ईश्वर। एक जो दोस्त हम किया जिस गली लाल कबाई। कबीरदास कह रहे मैंने एक दोस्त बना दिया है जिसके गले में लाल रुमाल है, वस्त्र है, गमछा है, अंगोछा है, जो भी कह दो, लाल कबाई, लाल वस्त्र है। ये दोस्त कौन है? परमात्मा से दोस्ती कर, ईश्वर से दोस्ती करनी है। यानी उनका मन ईश्वर में लग गया है, यानी वो ईश्वर का जो लय का रंग लगा है उसे लाल रंग किया है, लाल रंग की उपमा दी है। सब जग धोबी धोई मरे तो भी रंग न जाई। सारे संसार के धोबी धो धो कर शरीर रूपी वस्त्र को धो धो कर थक जाए, लेकिन परमात्मा का जो लाल रंग है जो मुझ पर चढ़ा है वह कभी उतर नहीं सकता। एक पद मुझे याद आ रहा है, उसे भी देख लें, हम शेयर कर लें। लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यहाँ भी लाल से मतलब
संगत, सत्संग, भक्ति, साधना, योग आदि है। यानी ईश्वर की किसी भी तरह से स्मरण करना, परमात्मा किसी भी तरह से स्मरण करना। पानी ही ते पातला, धुआं ही ते जीर्ण। ऊपर भी दोस्त हमने मांगना है तो यहाँ नीचे मन का है तो ऊपर भी मन लिया है, मन परमात्मा की जगह मन भी लिया जा सकता है। मन पानी से भी पतला है और धुएं से भी महीन है, जीना महीन। पवन बेगी उतावला, पवन से भी तीव्र चलने वाला है, ऐसे मन को कबीर ने दोस्त बना लिया है। तो ऊपर के 11वें पद में भी हम परमात्मा की जगह मन लिया जा सकता है, मन को ले सकते हैं। कबीर तूरी पलाड़िया चाबक लिया हाथ। कबीरदास कह रहे हैं कि मैं घोड़े पर चढ़ गया हूँ, हाथ में चाबुक ले लिया है। घोड़ा क्या है? यहाँ घोड़ा मन है। मन रूपी घोड़े पर सवार हो गया हूँ, हाथ में चाबुक ले लिया है। दिवस थका साई मिलो, पीछे पड़ी है राती। ये जीवन रूपी दिन है, ये जीवन रूपी दिन है। तब तक ईश्वर को पालूं, वरना इसके बाद मौत रूपी रात आ जाएगी और फिर ईश्वर को पाना मुश्किल नहीं होगा। यानी भक्तों की एक मतलब आदत या विश्वास रहा है कि वे जीते जी ईश्वर को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ईश्वर मिल जाए इसके बाद वो मर गए, पर उसके बाद वह उनको सदैव मुक्त कहते हैं। सदैव मुक्ति होती है, वे जीवन जीते हैं पर कोई किसी तरह की स्पृहा अपने अंदर नहीं रखते। मनवा तो अधर बसिया, बहुत तक जीना हुई। मेरा मन तो बहुत ऊपर जाकर बस गया है, अत्यधिक जीर्णा होकर, अत्यधिक पतला होकर, जो आर पार देखा जा सके ऐसा वस्त्र, धुआं, इन सबको जीर्णा कहा जाता है। आलोकत से छुपाया, और अधर बसिया मतलब कभी हमने चर्चा की होगी कि शरीर के अंदर 60 चक्र है। 60 चक्र को कुंडलिनी पार करते 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 आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है। तो वही बात है कि मन तो आज्ञा चक्र तक पहुंच गया है और बहुत हल्का हो गया है। आलोक सचिव, वहाँ जो ज्ञान रूपी प्रकाश में सत्य प्राप्त कर लिया है। आलोकित सचिव, ज्ञान रूपी सत्य को, प्रकाश रूपी सत्य को वहाँ उसने प्राप्त कर लिया। कभू न न्यारा सोई, और उसे अब पता चला कि परमात्मा तो उससे अलग कभी था ही नहीं। परमात्मा तो उससे कभी अलग था ही नहीं। मन मार्या मन करी, सके न पंच प्रहारी। जो मन को दृढ़ करके अपने मन को मार लेता है तो 5 इंद्रियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उस पर प्रहार नहीं कर सकती। शील साथ श्रद्धा नहीं, जिसके अंदर शील, सत्य और श्रद्धा नहीं है, इंद्रिय अजहू उगारी, उसकी इंद्रियां अभी भी अनियंत्रित है। उगाड़ी का मतलब खुली नहीं, यहाँ अनियंत्रित है, मतलब इंद्रियों पर उसका अभी भी वश नहीं है।